पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज उसी टॉपिक को लेते हुए हम एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed at 30 centimeter apart। देखिए दो चार्ज बॉडी हैं, एक का चार्ज है Q1 is equal to सपोज कर लेते हैं 2 into 10 to the power minus 7 coulomb और दूसरे का चार्ज है, दूसरा चार्ज स्फीयर है, उसको सपोज कर लेते हैं Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb और दोनों के बीच का सेपरेशन, बीच की डिस्टेंस r इज इक्वल टू दी हुई है 30 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 मीटर आ जाएगा। राइट, अब हम अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स फोर्स का फार्मूला। तो फार्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 upon r square। राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7, so we will have to put 2 into 10 to the power minus 7 and value of Q2 3 into 10 to the power minus 7, 3 into 10 to the power minus 7, बीच का सेपरेशन r की वैल्यू दी हुई है 0.30 मतलब 0.3 होल स्क्वायर। तब हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9, 3 2 जा 6, 10 to the power minus 14 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.09। हम इसको सॉल्व करेंगे 9 into 10 to the power 9, इसमें से डेसिमल जब हटाएंगे तो हमारे कितने जीरोस बढ़ेंगे? 2 जीरोस बढ़ेंगे। 10 to the power 2 into 10 to the power minus 14 अपॉन 9। 9 और 9 कैंसिल हो गया, 9 और 2 11, 11 में से कितना चला गया? 14, माइनस कर देंगे, -3 आ जाएगा। तो कितना फोर्स हुआ? 10 to the power -3, 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। अब आप देखो चार्ज का नेचर कैसा है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा। कौन सा फोर्स एक्ट होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। सेकेंड इसी में है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। सिंपल सी बात है, एक स्फीयर है और इस स्फीयर का चार्ज सपोज करो Q1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.4 माइक्रोकूलम। राइट, नेक्स्ट और उसके पास में एक दूसरा स्फीयर रख दिया और उसका चार्ज Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम हो गया। राइट, हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी सेपरेशन में है अगर इनके बीच लगने वाला फोर्स 0.2 न्यूटन का हो। राइट, तो हमें करना क्या होगा? डिस्टेंस फाइंड करना है, फोर्स का फार्मूला अप्लाई करना, कूलम्ब्स फोर्स का। सबसे पहले आप कूलम्ब्स फोर्स का फार्मूला अप्लाई करिए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान दीजिए फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन है। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स F 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम में होते हैं 10 to the power -6 कूलम, so we will have to put
0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 किसकी वैल्यू हो गई है? Q1 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कूलम, माइक्रो कूलम में मेंशन था। Q2 की वैल्यू भी इसी तरह पुट करिए, मैग्नीट्यूड पुट करना है इसलिए माइनस नहीं लेंगे। 0.8 माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करिए, माइक्रो को 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये हो गया। सेपरेशन अपन को फाइंड करना है R की वैल्यू, राइट। R स्क्वायर को इधर लाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 10 टू द पावर 9 8 4 जा 32 0.32 into 10 to -6 -12 upon 0.2, राइट। हम डेसिमल हटाएंगे और इन पावर्स को लिखेंगे। डेसिमल जब हटाएंगे तो ये 32 और इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 9 में से 12 गया -3। इसका डेसिमल हटाया आफ्टर 2 डिजिट तो यहां पर कितना आ गया? 100। और इसी तरह से 2.2 का डेसिमल हटाएंगे तो कितना होगा? 2 और ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 और 0 कैंसिल, 16, राइट। और ये पावर ऊपर जाएगी, हमें मिलेगा 16 9 जा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको स्क्वायर रूट करिए तो 144 का स्क्वायर रूट 12 इंटू इसका स्क्वायर रूट -2, राइट। सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू 0.12 मीटर। कितनी सेपरेशन आ गई दोनों के बीच के? दोनों स्फीयर के बीच की सेपरेशन होनी चाहिए 1। R इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0.12 मीटर। पार्ट बी में हमें चाहिए व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। पहले आप देखें दोनों चार्ज कैसे हैं? अलाइक चार्ज है, मींस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। अगर Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, वो फोर्स होगा F12 और मैग्नीट्यूड होगा इसका 0.2 न्यूटन। न्यूटन से लॉ से हम जानते हैं कि वही फोर्स 1 ने 2 पर ही लगाएगा, यानी F21 उसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन होगी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन सेकेंड, यानी फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट विल बी 0.2 न्यूटन। और नेचर कैसा होगा इनका? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अपना थर्ड क्वेश्चन है चेक दैट द रेशियो ke square upon GMEMP is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signifies? हमें क्या क्या फाइंड करना है? पता करना है कि ये ke स्क्वायर अपॉन GMEMP डायमेंशनलेस है और इसका रेशियो पता करना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये ke स्क्वायर अपॉन GME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और ये रेशियो किसका है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू रखेंगे ke स्क्वायर अपॉन GMEMP। पता करना है डायमेंशनलेस है या नहीं है। के कौन सा है? ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। किसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है? कूलम्ब्स फोर्स का। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चार्ज, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। तो ई स्क्वायर है तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया। जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट पहले ही आपने पढ़ चुका है 11th क्लास में। कितना होता है? फोर्स यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम और मास ऑफ प्रोटॉन की भी यूनिट किलोग्राम मींस किलोग्राम। यहां देखना है न्यूटन एंड न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर 2 - 2 0, 2 - 2 0 मींस यहां भी यूनिट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिली। यहां पर कितना हो गया? इसकी यूनिट 0 हो गई।
यहां पर 1 मिल गई, यहां पर भी 1 मिल गई, मींस अपन को क्या मिला, 1 मिला। और 1 का मतलब हो गया ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं मास भी नहीं है तो मास 0, लेंथ नहीं है लेंथ 0, टाइम नहीं है टाइम 0, 1 डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अब यूनिट क्या होगी? जब डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस भी हो। हमें आगे भी फाइंड करना है कि इनका रेशियो कितना होगा, ये जो क्वांटिटी है इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले अपन को इनकी वैल्यूज पता करनी होगी। स्मॉल के यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, तो कूलम्ब्स फोर्स में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, राइट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही आप जान चुके हो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन is equal to 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, राइट। ये सारी वैल्यूज मिल गई। जब सारी वैल्यूज मिल गई तो इन वैल्यूज को हमको इस क्वांटिटी में पुट करना है। क्वांटिटी क्या है? ke² और mp, तो अपन को k की वैल्यू पुट करना है 9 × 10⁹, मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन पुट करना है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और हमें एक क्वांटिटी निकल के आएगी 2.29 × 10⁻39 टाइम्स, मींस इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 2.29 × 10⁻9, ये हो गई इस क्वांटिटी की वैल्यू। एक बात और ध्यान रखना है, अगर ये क्वांटिटी हमने जैसे पहले ही बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो है। तो कितना आ गया है? दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो 2.29 × 10⁻39 मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द 2.29 × 10⁻39 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स ज्यादा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने की वजह से ये पहले ही थ्योरी में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corner of square ABCD। एक स्क्वायर है ABCD, उसके कॉर्नर पर रखे हुए। उस स्क्वायर का साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम्ब का एक चार्ज रखा हुआ है, उस पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर ABCD में, राइट, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ABCD में A, B, C और D, यहां पर कौन सा चार्ज रखा हुआ? QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब। यहां पर B पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? B पर QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम्ब। C पर कौन सा चार्ज है? QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब। D पर QD इज इक्वल टू कितना है?
5 माइक्रोकूलम, राइट ना। अब इसके बाद इस स्क्वायर की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर पर मतलब डायगोनल के बाइसेक्टर पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज कितना है, Q सपोज कर लो, Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इस सेंटर पर, इस चार्ज पर इन सारे चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो स्क्वायर की साइड दी हुई है, मेंशन है, बट डायगोनल की लेंथ नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हम डायगोनल की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आपको AB, BC और CD, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये सारी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0 पॉइंट कितना हो गया 0.10 मीटर, राइट। इसके बाद अपन को डायगोनल की लेंथ चाहिए, तो डायगोनल की लेंथ चाहिए तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। अब इसमें देखो हाइपोटेन्यूज BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर एंड बेस CD स्क्वायर। BD स्क्वायर चाहिए, ये हुआ है आपका BC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर 10 का स्क्वायर, आल्सो CD कितना है 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 प्लस 100, दिस विल बी 200 सेंटीमीटर। ये BD स्क्वायर की वैल्यू, हमें कितनी चाहिए BD की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना होगा 10√2 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये किस में कैलकुलेट करना है, मीटर में कैलकुलेट करना है ना। अब पहले तो यहां पर देखो BD की पूरी वैल्यू नहीं, अपन को O से चाहिए, तो OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ये सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी और ये किसकी होंगी, जो BD है डायगोनल की लेंथ का हाफ, यानी BD का हाफ मींस 10√2 का हाफ सेंटीमीटर मींस 5√2 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसे क्या लिखोगे इक्वल टू 5√2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट ना। ओके, ये हमको डिस्टेंस मिल गई। अब हम इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर ए की वजह से लगने वाला फोर्स फाइंड करेंगे, मींस F हमें चाहिए 1 माइक्रोकूलम पर के चार्ज पर मींस O पर चाहिए A की वजह से, तो FA वेक्टर इज इक्वल टू, या वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड पहले पता कर लो फिर डायरेक्शन हम बताएंगे, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कौन सा होगा, वही 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और A का चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी मिल गई आपको 5√2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो भी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये डिस्टेंस हो गई 5 5 जा 25 2 जा 50 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। इतना फोर्स मिला, इसको और कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, 9 2 जा 18 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया, यहाँ पर 50 इंटू 10 टू द पावर -4 है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, दिस कैंसिल, आपको इसको डिवाइड कर देना है 5 3 जा, अब ये 18/5 भी लिखा रहने दो न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन पता करना होगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो अवे फ्रॉम AO, मतलब ये हो गया FA, A की वजह से लगने वाला फोर्स।
अब हमें इसी तरह से B की वजह से लगने वाला फोर्स, C की वजह से लगने वाला, C की वजह से देखो वही 2 माइक्रोकूलम है। तो ये FA और FC भी होगा। ये कौन से डायरेक्शन में हो गया? ये OC के डायरेक्शन में हो गया। अब हमें चाहिए FC भी उतना ही होगा 18/5 न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन, इसमें भी रिपल्सन होगा और FC हो जाएगा यहां पर किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ये FC इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब किसमें? OA डायरेक्शन में। दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं FA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FB वेक्टर। This will equal to FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? 0 हो गया। ये सेम फोर्सेस हैं और 1 माइक्रोकूलम पर लग रहे हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट कितना हुआ? 0। इसी तरह से -5 माइक्रोकूलम का फोर्स है, यहां भी -5 माइक्रोकूलम का फोर्स है, तो B की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, तो वो कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा मतलब क्या हो गया? इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, और D की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी FB ये हो गया और FD ये हो गया। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्योंकि -5 माइक्रोकूलम है, दोनों सेम है। तो इसी तरह से FB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FD वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो FB वेक्टर प्लस FD वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमें टोटल फोर्स चाहिए, तो कितना चाहिए बताइए? F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर। यहां पर FA वेक्टर किसके इक्वल है? माइनस FB वेक्टर के, तो माइनस FB वेक्टर लिख दिया। FC वेक्टर किसके इक्वल है? माइनस FD वेक्टर के, तो FD वेक्टर लिख दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? 0। मतलब 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया? 0।